जामिया मिलिया इस्लामी में जो भी स्टूडेंट्स इस बार एडमिशन लिए हैं और ऑलरेडी पहले से स्टडी कर रहे हैं उन्हें स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने का। लेकिन इसमें ध्यान रहे, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन सबमिट करना होगा। हम तो यहाँ से आपको अगर आप प्रिंट चाहे तो रिसीव कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, लेकिन उससे ऑफ उसे उस फॉर्म को जो है वो आपको ऑफलाइन सबमिट करना होगा। अब ध्यान रखिए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो आपका यूजी पीजी एंड डिप्लोमा का जो कैंडिडेट है उन लोगों के लिए, जैसे देखिए जो यूजी पीजी एंड डिप्लोमा का जो कैंडिडेट है उनका यूजी में जितने भी कोर्सेज में इनरोल्ड है, ये कोई कंडीशन नहीं है, यूजी में जितने भी कोर्सेज में सब में, इवन पोस्ट ग्रेजुएट में एंड डिप्लोमा, लाइक जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है जामे में, इवन इंजीनियरिंग भी, ये सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड ध्यान रहे इस फॉर्म की खूबी कह लीजिए, जो कह लीजिए ये जो आपका फॉर्म जो है वो आपका गेट नंबर 18 पे, जो कि जामिया के पास में ही मेट्रो है, वहाँ पे सबमिट होगा। और टाइमिंग मेंशन है 10 से एएम से 5 पीएम तक। ये एक्चुअली आजमी गेट के ऑफिस गेट के नंबर 18 पे है, मतलब आजमी गेट से वहाँ पे लिखा होगा। जैसे जब कैंप वहाँ पे जाएंगे ना आपका मेट्रो के पास, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। और दूसरा ये कि ध्यान है कि ये जो है ना, स्टार्टिंग डेट फॉर्म का है वो 4 जनवरी से है। 4 जनवरी से 15 जनवरी तक आपका ये फॉर्म फिल होगा। एंड उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा जो साथ में, जिसे हम अभी जो तो आपको पीडीएफ दिखाएंगे, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है उसके बात कर ले, तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो लास्ट ईयर का मार्कशीट। जैसे जो इस साल के स्टूडेंट्स है, मतलब डायरेक्ट अभी जामे एडमिशन लिए हैं, तो वो या तो बैचलर्स का देंगे या ट्वेल्थ का देंगे, या फिर कोई भी एक अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे। फिर उसके बाद एडमिशन फीस स्लिप जो कि उन्होंने एडमिशन लिया है, एंड फैमिली का इनकम भी साथ में अटैच करके देना होगा कि आपका इनकम कितना है फैमिली आपका ईयरली। एंड उसके बाद फिर ये जेएमआई आईडी एंड आधार कार्ड, तो आधार कार्ड तो लेकर जाना ही होगा, लेकिन जेएमआई का आईडी तो अभी बना नहीं है। तो फिलहाल तो ये है कि कम से कम ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा, और उसके बाद हाँ सबमिट कर दीजिएगा। फिर एक लिस्ट निकलेगी जो कि सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का लिस्ट निकलेगा। उसके बाद फिर आप सब उसके बाद उन्हें स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। उसमें भी उनके क्राइटेरिया, जैसे जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं तो उनका पहले वो इंटरव्यू लेते हैं, और ऑलमोस्ट जिनका इंटरव्यू होता है उनको ऑलमोस्ट चांसेस ज़्यादा रहता है कि उनको स्कॉलरशिप मिल ही जाता है। सो अब हम आपको डायरेक्ट पीडीएफ पे लेकर चलते हैं, जो पीडीएफ है जिस पे आपको फॉर्म फिल करना है। ये रहा आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो आपको फिल करना है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा, अब वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। मैं पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ध्यान रहे इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको एक फ़ोटो अटेस्टेड करना है यहाँ पे इस वाले सेक्शन में, और उसके बाद फिर आपका जो भी डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे आपका फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, कौन सा क्लास आप में अभी है जामिया में, एंड उसके बाद जैसे अगर बाई द वे कोई डिप्लोमा हो तो डिप्लोमा लिख देगा, डिपार्टमेंट का नाम लिखना हो, कौन सा फैकल्टी में है, फैकल्टी का नाम होगा, एनरोलमेंट नंबर तो आपको मिला नहीं है, नेशनैलिटी इंडियन, एंड परमानेंट एड्रेस देंगे उसके साथ साथ मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे तो टेलीफोन नंबर मांगा जा रहा है। एंड उसके बाद फिर आगे हम बात करें तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस, मतलब लोकल एड्रेस कह सकते हैं, या अगर नहीं है तो कोई वो नहीं है। एंड अपना नाम यहाँ पे ध्यान रखिए ब्लॉक लेटर में, मतलब कैपिटल लेटर में आप लिखिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपने जिस तरीके से, जैसे टेंथ कब दिया था, मेट्रिकुलेशन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट का, फिर उसके बाद अगर ग्रेजुएशन की हो तो ग्रेजुएशन का जो भी परसेंटेज है डिटेल ईयर वाइज के हिसाब से, पेपर के नेम के हिसाब से आपको मेंशन कर देना है। एंड उसके बाद फिर अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है, लाइक कोई प्रोफेशनल कोर्सेज में या टेक्निकल कोर्सेज में, तो उसके बारे में लिख सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले भी कभी स्कॉलरशिप अप्लाई किया है या रिसीव किया है, कभी अप्लाई नहीं रिसीव किया है कभी कोई भी अवार्ड्स वगैरह, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। एंड उसके बाद इसका आगे हम देखें तो फादर का ऑक्यूपेशन मांगा जा रहा है, और फादर का एनुअल इनकम। ये तो आप, मैंने इसलिए पहले फिर भी कहा कि आपको इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, तो उसमें तो ये आ ही जाता है। उसके बाद आपका फैमिली कितने हैं, मतलब आप कितने आपका खुद का अपने कितने फैमिली है मेंबर में है, ये कह सकते हैं वो। एंड उसके बाद फिर आपको थोड़ा जस्टिफाई करना होगा कि आप क्यों इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप आपको क्यों चाहिए, तो उसके बारे में। एंड वन मोर थिंग कि आपसे फैकल्टी के 2 टीचर्स एटलीस्ट, या तो एलुमनाई हो या 2 टीचर हो जिस डिपार्टमेंट पर स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में, यानी उनका नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा, दोनों पे यहाँ पे शाइन होगा, और अपना मोबाइल नंबर जब खुद ही वो कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका फादर एंड गार्जियन का शाइन, एप्लीकेंट का सिग्नेचर,
बस यही है। इसके बाद इस पीडीएफ को है ना, गेट नंबर और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो लेकर आप सबमिट कर देंगे जाकर। आई होप वीडियो आपके लिए क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म फिल करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जेएमआई के अपडेट से बने रहने के लिए एंड आई थिंक अपकमिंग यूनिवर्सिटी के लेकर अपडेट बने रहने के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।